थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है। इसीलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर रहा है। इसीलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का एकमात्र यही सिद्धांत है। वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो। मॉर्निंग आज फ्रेंड, इसी थॉट के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए क्या कुछ है खास नज़र डालते हैं। आज 8 अक्टूबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है और केंद्र से 132 वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है? तो ऐसा करने वाला राज्य कौन हो गया है? आंध्र प्रदेश हो गया है। ये पहले भी आप न्यूज़ सुने होंगे, लेकिन अब इसे आधिकारिक रूप मिल गया है, मतलब ये बिल बन के पास आउट हो गया है, तो इसलिए आपको ये जानना इम्पॉर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये है हमारा ग्लोबल फाइनेंस द्वारा जारी की गई विश्व की सबसे सुरक्षित बैंक की 29 वार्षिक रैंकिंग में किस बैंक को विश्व के सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में नामित किया गया है? तो ये वर्ल्ड का है, ये ध्यान रखिएगा। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा जारी किया गया और सबसे सेफेस्ट बैंक जो है वो कौन है वर्ल्ड का? तो वो KFW बैंक है। और इस बार का संस्करण मतलब एडिशन कौन सा था? तो 29 नंबर का। ये देखिए 29 नंबर का एडिशन था इस बार का। और अगर एशिया से पूछेगा, ये तो वर्ल्ड का है, अगर एशिया से पूछेगा तो BSB, ठीक है, DSB बैंक, जो कि जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंगापुर में है। और अगर इंडिया से पूछेगा तो SBI है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? यह आपका फेमान बेल्ट सुरंग किन दो देशों को जोड़ रही है? तो ये जो फेमारन बेल्ट जो है, फेमारन बेल्ट, वो डेनमार्क को जर्मनी से जोड़ रही है। और ये कैसी? ये 4 लेन की है। इसे मेट्रो वे कहते हैं, जिसमें कि 2 रेलवे ट्रैक भी है। और ये 2024 में बनकर तैयार हो जाएगी, यानी 2024 में, और 19 किलोमीटर की है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? WWF की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत के कितने शहर में पानी का संकट होगा? तो एक WWF मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, इसको क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट जारी की, जिसमें कि ये कहा गया कि 2050 तक विश्व के 100 ऐसे देश हैं जिसमें कि पानी की जो संकट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो वो 100 देशों में से 30 तो भारत के हैं। अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए तो चाइना के हैं, ठीक है। और भारत में भी कौन सबसे टॉप पर है? तो जयपुर है, इंदौर है। ये कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जो कि पानी के संकट से जूझने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? इस पे भी ध्यान दीजिए। थल सेना प्रमुख कौन है हमारे? MM नरवणे को किस देश ने सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया? तो कौन है? नेपाल ने ऐसा किया, क्योंकि अभी हमारे जो थल सेना प्रमुख हैं नार्वे जी ने, वो वहाँ पे गए हुए हैं। और अगर पूछा जाए कि वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट जहाँ रहते हैं उसका नाम क्या है? तो क्या नाम है? शीतल निवास नाम है। तो हो सकता है आपसे पूछ सकता है कि शीतल निवास किस देश के राष्ट्रपति के निवास को कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, नेपाल के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है हमारे लिए? वो है कौन सा टेनिस खिलाड़ी है जो कि 100 मैच मतलब 1000 मैच जीत हासिल करने वाला चौथा व्यक्ति बन गया है? तो कौन है? रोजर फेडरर जी हैं, जो उनका 1000 मैच इन्होंने जीत हासिल कर ली।
और ऐसा करने वाले ये चौथा है। पहले कौन है? तो जिमी कॉर्नर सेकंड है, ठीक है। सेकंड कौन है? रोजर फेडरर। और थर्ड कौन है? इवान लैंडर। ठीक, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अच्छा, इस पॉइंट को आप रहने दीजिएगा, मैं इसको फिर से कवर करूँगी, मुझे इस पर डाउट लग रहा है। ओके, सॉरी फॉर डैट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, वो क्या है? ये है टिल वी विन। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरी जी, उनके द्वारा लिखी गई है। अभी बाय बाय कोरोना भी लिखा गया, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो ये गुवाहाटी के खेतरी में लगाया जा रहा है, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि ये तो वेजिटेबल का सेंटर लगाया जा रहा है। भारत इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है? तो आपको ध्यान देना होगा, वो मेघालय में लगाया जा रहा है। एग्रीकल्चर के लिए मेघालय में है, वेजिटेबल के लिए आपके गुवाहाटी के खेतरी में है। गुवाहाटी कहाँ पे है? तो आसाम में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला शक्ति केंद्र ने सेल्फी विथ बेटी अभियान शुरू किया गया है? तो कौन सा ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो कि महिला शक्ति केंद्र ने एक सेल्फी विथ बेटी, मतलब सेल्फी लीजिए किसके साथ? बेटियों के साथ एक अभियान चलाया है। ऐसा करने वाला कौन हो गया? जम्मू कश्मीर में। अभी हम जान रहे हैं जम्मू कश्मीर में जितने भी आपके के पंचायत है, पहले यहाँ लागू नहीं होता था, लेकिन अब पंचायत यहाँ भी गठित की जाएगी, ठीक। और दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एक रोशनी एक्ट था जिसे कि ख़त्म करने की बात की गई है। रोशनी एक्ट में क्या है कि वहाँ की ज़मीन जो लोग ले लिए थे सरकार से, उसे वापस लेने की बात की जा रही है। तो ये ज़मीन से संबंधित है, लैंड से, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत के किस एयरबेस ने 3 राइफल फाइटर जेट की दूसरी खेप पहुंची है? तो कहाँ पे पहुंची है? गुजरात के जामनगर एयरबेस में पहुंची है। पहली कहाँ पहुंची थी? तो हरियाणा के अंबाला एयरबेस में पहुंची थी। और ये पूछ सकता है कि राफेल हम कहाँ से ले रहे हैं? तो फ्रांस से ले रहे हैं। और राफेल को पहली जो फीमेल पायलट है वो कौन है? शिवानी सिंह, जो कि वाराणसी यूपी से बिलोंग करती हैं। ये उड़ाएंगे इसे, किसे? राफेल को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? अक्टूबर 2021 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होगा? तो खाड़ी देशों में चुनाव नहीं होता, मतलब वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे राजा तानाशाह इस टाइप की चीज़ें चलती हैं। तो 2021 में पहली बार कतर में, जिसकी कैपिटल क्या है? दोहा, वहाँ पे क्या होगा? चुनाव होगा। और अभी तक वहाँ पे हेड कौन है? तो खलीद बिन खालीफा है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? किस राज्य के शिक्षा विभाग ने 8 से 14 नवंबर तक राज्य में स्कूलों में बाल सप्ताह यानी चाइल्ड वीक्स बनाने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला कौन हो गया है? महाराष्ट्र हो गया है। और महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य है जिसने कि मुफ्त में क्या किया है? जो स्वास्थ्य बीमा है उसकी शुरुआत की थी। अभी हमने महाराष्ट्र में ही देखा था कि हमारी आर्मी पुलिस और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पुलिस ने एक सुरक्षा कवच नाम का युद्ध अभ्यास भी किया था, जिसको कि टेररिज्म अटैक से रोकने के लिए बात कही गई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गरीब परिवार और सार्वजनिक कार्यालय के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो कौन हो सकता है? केरल। केरल में भी हमने देखा था कि पहला ऐसा राज्य बन गया जो कि सार्वजनिक स्कूल यानी आपके जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसे 100% डिजिटली कर दिया है।
और ये हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, लिटरेरी इंडेक्स और साथ ही साथ आपके एजुकेशन इंडेक्स में भी टॉप पर है। और अभी यहीं पे हमने जानते हैं कि गंटूर में हाथी पुनर्वास केंद्र लगाया जा रहा है, ठीक। और ये जो केंद्र है वो केरल और उड़ीसा राज्य में लगाया जाएगा, क्या, हाथी पुनर्वास। लेकिन केरल में कहाँ पर है, तो गुंटूर में है। और ये जो है ये लार्जेस्ट केयर एंड क्योर सेंटर है फॉर एनिमल इन वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे बड़ा केयर और क्योर करने वाला ये सेंटर है, जो कि कब तक बन के तैयार हो जाएगा, फरवरी 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और यहीं पर सबसे बड़ा लार्जेस्ट किचन फॉर कुकिंग फूड्स फॉर एनिमल, मतलब किचन भी है जहाँ पे हाथियों का खाना बनता है, क्योंकि सबसे अगर बड़ा होगा तो खाना भी तो बड़े ही जगह पे बनेगा, ठीक है। और यहीं पे इसी के बगल में यानी गुंटूर के बगल में एक बाघ अभयारण्य भी है, उसका नाम क्या है, नेयार बाघ अभयारण्य। इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप न्यूज़ में आप सुने ही होंगे, रूस के बारे में यानी रशिया के बारे में। रशिया के राष्ट्रपति कौन है, हम जानते हैं, ये व्लादिमीर पुतिन जी हैं। और अभी व्लादिमीर पुतिन जी ने एक आपकी वैक्सीन भी निकाली थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि ये वैक्सीन इन्होंने अपनी बेटी पर डायरेक्ट ट्रायल कर दिया था, लेकिन अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि रशिया ने कोई इस तरह की वैक्सीन, कोविड वैक्सीन निकाली है। लेकिन उसका नाम क्या था, तो स्पुतनिक 1 नाम था, याद रखिएगा। और व्लादिमीर पुतिन जी ने इसकी, अगर रशिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, तो आपकी मॉस्को यहाँ की कैपिटल है। और अगर यहाँ की पार्लियामेंट की बात की जाएगी, तो यहाँ की पार्लियामेंट क्या है, डाइट यहाँ की पार्लियामेंट है का नाम है। और इन्होंने एक रेफरेंडम निकाला था, जिसके अंतर्गत ये 2036 तक क्या राष्ट्रपति बने रहेंगे, यानी प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत रहेंगे। लेकिन ये आपके 2021 में रिटायरमेंट की बात आ रही है, फरवरी तक शायद ये रिटायरमेंट ले लें। क्यों, क्योंकि ये सफरिंग कर रहे हैं किस बीमारी से, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये ना पूछा गया तो शायद ये बीमारी पूछा जाए। उसका नाम क्या है, पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है, ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, जिसमें कि आपके नर्वस सिस्टम में जैसे पेन को पकड़ना और हाथों के अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ना दे पाना, यानी जो नर्वस जो है हमारा सिस्टम, वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। तो अभी जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्हें कौन सी डिजीज़ हो गई है, तो पार्किंसन डिजीज़ हो गई है। और ये किससे संबंधित है, ये एक CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अभी रसिया में जब यहाँ पे SCO की मीटिंग हो रही थी और ब्रिक्स की जब मीटिंग हो रही थी, तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। उसका नाम क्या था, उसका नाम था कावाकाज 2020, जिसमें कि इन सभी देशों के जो हेड हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन अभी इंडिया ने इसे क्विट कर लिया था, तो ये भी आपके लिए एक्सरसाइज हो सकता है इम्पॉर्टेंट। लेकिन हाँ, ये पार्किंसन डिजीज़ है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इनके ये डिजीज़ किस से संबंधित है, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ड्राइवरों की कमी के कारण भारत सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों और देश के कितने सबसे गरीबी जिले यानी पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की बात की है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चालक प्रशिक्षण केंद्र कितने जिलों में लगाया जाएगा, तो 115 जिलों में लगाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय शतावधानम यानी इंटरनेशनल शतावधानम कार्यक्रम शुरू किया है। तो शतावधानम कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो ये साहित्य से संबंधित है, ये पॉइंट याद रखिएगा, यानी लिटरेचर से, ठीक है। और हमारे
वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू जी। और इनके बारे में मतलब उपराष्ट्रपति के बारे में मैंने डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। आप उसे कमेंट सेक्शन में यानी डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पे पॉलिटी का लिंक दिया है और उसमें आप पॉलिटी के सारे टॉपिक्स को देखिए जिससे कि आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें। वो क्या है? ये है हमारा भारत में कश्मीर के किस क्षेत्र या जिले को कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर होता है? तो वो पंपोर क्षेत्र है, याद रखिएगा, पंपोर क्षेत्र। और हम जानते हैं कि कश्मीर के जो केसर है उसे जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है? तो ये 10 सालों के लिए दिया जाता है। तो अभी केसर को भी दिया गया है। और ये कौन दिया है? तो ये नेक्टर क्या है? नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च के द्वारा दिया गया है। और केसर का उत्पादन सिक्किम के यांगयांग में भी होता है। इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्लोबल विंड्स एनर्जी काउंसिल ट्रेड एसोसिएशन के अनुसार पवन ऊर्जा अगले कितने वर्ष में वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड वृद्धि हासिल करेगी? तो 5 सालों के अंदर अंदर हम देखेंगे कि जो विंड एनर्जी है बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए? भारत ने किन देश के साथ कोयले से रिलेटेड लेकर 5वीं संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक की है? तो किसके साथ की है? आपके इंडोनेशिया के साथ की है। नेक्स्ट क्या है? मोटो टनल। आपके एग्जाम में पूछा सकता है मोटो टनल कहाँ पर, किस देश में है? तो सीधा आंसर क्या होगा? ये पाकिस्तान में है। इसे 129 ईयर ओल्ड है, ये पुराना है, अभी इसे खोजा गया। और इसी मोटो टनल के पास में एक आपकी अयूबाई नेशनल पार्क भी है जो कि पाकिस्तान में है। ये इतना बस याद रखिएगा इससे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? तेजपुर लीची। आपसे पूछ सकता है तेजपुर लीची जो है किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आसाम में पाई जाती है और इसको भी जीआई टैग मिला है। कहाँ की? तेजपुर लीची आसाम की। और जो शाही लीची है वो कहाँ की है? तो वो बिहार की है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए कुछ और पॉइंट है उसे भी देख लें। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह क्या नाम है प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो नासा ने किया है। और ये क्या करे अभी? ये तो एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है नासा ने ही अभी फास्ट रेडियो ब्रस्ट जैसे कि FRB के नाम से जाना है इसे देखा। ये पहला टाइम था कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसी घटनाओं को देखी गई बहुत तेज़ी से होते हुए। और ये जो घटना थी वो किस प्रोजेक्ट के अंदर देखी गई? तो वो स्टारेस 2 के अंदर देखी गई, यानी सर्वे फॉर ट्रांसमिशन एस्ट्रोलॉजिकल रेडियो एमिशन 2। और कौन से टेलीस्कोप ने इसको कवर किया? तो चिमी नाम के एक टेलीस्कोप है जिसने इसको कैप्चर किया। और ये क्या थी? ये क्या है मतलब फास्ट रेडियो ब्रस्ट क्या है? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वे है जो कि कहाँ से निकलता है? मैग्नेटोर से निकलता है। अब ये शब्द आता है मैग्नेटोर क्या है? तो किसी भी सन का, ठीक है, किसी भी सन का जो कोर होता है, कोर जो होता है आफ्टर डेथ ऑफ इसके और जो पार्ट्स हैं, सिर्फ जब कोर बच जाता है मतलब सन के मृत्यु के बाद जब कोर बच जाता है और कोर के भी डिस्ट्रॉय होने के बाद उसको क्या कहते हैं? उसे मैग्नेटोर के नाम को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लाइट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा रेडियो आपके मैग्नेटिक वेव्स होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब हमारे सन की जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है उससे लाख गुना ज़्यादा। और अगर पूछा जाए कि नासा का सोलर मिशन का नाम क्या है? तो पार्कर नाम है। और अभी हमने नासा में ही देखा था कि नासा ने अभी 2024 में फर्स्ट फीमेल नेक्स्ट मैन को चंद्रमा पे भेजने की बात की है।
आर्टिमस मिशन किसका है? वो भी नासा का है, इसी के थ्रू भेजने की बात की है। और किस शिप से जाने वाले हैं? तो न्यू शेफर्ड से जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? यह है किसने मलयाली सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए J.C. डैनियल पुरस्कार जीता है? तो वो कौन है? हरिहरन है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, वर्णन फैक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या? किस देश की सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के प्राथमिक वितरण को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII के साथ एक समझौता किया है? तो कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश पहला ऐसा देश था जिसने कि मुफ्त इंटरनेट को बैन कर दिया था। और नेपाल ऐसा पहला देश था जो कि इंडिया की जितनी भी सोशल मीडिया थी, मतलब जितनी प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स थे, उसको बैन कर दिया था, सिर्फ DD1 को छोड़ के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस भारतीय राज्य ने अमूर फाल्कन के शिकार के लिए चेतावनी दी है? मतलब उनके खिलाफ अगर आप शिकार करते हो तो चेतावनी जारी की है। तो अमूर फाल्कन कहाँ पे आते हैं? तो त्रिपुरा में आते हैं। और ये किसके अंतर्गत है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है? 1972 के अंतर्गत।